वेलकम टू द डेली क्रिप्टो, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात चाय के साथ। आज हम बात कर रहे हैं उल्लू ऐप पर जो हाल ही में बैन लगा है उसके बारे में, और देखेंगे कि इसका असर उनके अपने नए डिजिटल टोकन उल्लू कॉइन पर क्या पड़ सकता है। ये सारी जानकारी 25 जुलाई 2025 को आकांक्षा व्यास के लिखे एक लेख पर आधारित है। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा समझते हैं और देखते हैं कि भाई इस बैन का उल्लू कॉइन के लिए आखिर मतलब क्या है। तो सबसे पहले ये उल्लू ऐप है क्या? ये काफ़ी जाना माना हिंदी OTT प्लेटफॉर्म है। अपने बोल्ड कंटेंट के लिए काफ़ी चर्चा में रहता है ये, और दुनिया भर में इसके करीब 109 मिलियन डाउनलोड्स हैं। हाँ, और एक्टिव यूजर्स भी कम नहीं, 42 मिलियन से ज्यादा बताए जाते हैं। बिल्कुल। और फिर इन्होंने इसी 17 जुलाई 2025 को अपना डिजिटल टोकन लॉन्च कर दिया, उल्लू कॉइन। इसका मकसद था कि यूजर्स को फैन रिवॉर्ड्स मिले, प्रीमियम कंटेंट मिले। ऐप के अंदर खरीदारी वगैरह भी। हाँ, ऐप के अंदर चीजें खरीदने की सुविधा, ये सब इनकी एक बड़ी Web3 प्लानिंग का हिस्सा था। अच्छा, जिसे दुबई की साइफर कैपिटल ने भी सपोर्ट किया था। मतलब स्ट्रीमिंग के साथ क्रिप्टो का तड़का। सही। हाँ, और यहीं से देखिए मामला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि लॉन्च के बस कुछ ही दिन बाद 25 जुलाई को भारत सरकार ने उल्लू ऐप समेत 25 OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। 25 काफी बड़ा नंबर है ये तो। हाँ, इसमें ALT और DZ फ्लिक्स जैसे नाम भी शामिल हैं, और कारण बताया गया अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट। ओह। सरकार ने फिर इंटरनेट कंपनियों को आदेश दिया कि भाई ये ऐप्स और वेबसाइट भारत में एक्सेस नहीं होनी चाहिए। तो ये फैसला काफी अचानक आया और इसने मतलब इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। तो अब सीधा सवाल यही है कि इस बैन का उल्लू कॉइन पर क्या असर पड़ेगा। पहली बात तो साफ है, अगर ऐप ही बैन हो गया तो कॉइन का इस्तेमाल कैसे होगा, कहाँ होगा? सही कहा। लेख में ये जरूर कहा गया है कि शायद उल्लू कॉइन की वेबसाइट एक ऑप्शन हो सकती है, पर ऐप तो मेन प्लेटफॉर्म था ना। बिल्कुल, ऐप के बिना कॉइन की जो यूटिलिटी है उस पर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। और दूसरी अहम बात है भरोसे की, ट्रस्ट फैक्टर। इस बैन के बाद क्या लोग, मतलब यूजर्स और क्रिएटर्स, उल्लू पर भरोसा कर पाएंगे? अगर ये भरोसा कम होता है तो इसका सीधा असर उल्लू कॉइन की वैल्यू पर पड़ सकता है, उसकी कीमत गिर सकती है। ये भरोसे वाली बात तो हाँ काफी सीरियस है। और तीसरा पॉइंट, वो इनके इंटरनेशनल प्लान्स का क्या? साइफर कैपिटल और चेनसेंस जैसे पार्टनर्स के साथ मिलकर ये ग्लोबल लेवल पे कुछ करने की सोच रहे थे शायद। हाँ बिल्कुल, ग्लोबल विस्तार की योजनाएं थी, लेकिन भारत में जब तक ये रेगुलेटरी स्थिति या कानूनी पेच साफ नहीं होते तब तक तो लगता है कि ये प्लान्स होल्ड पर ही रहेंगे, रुक सकते हैं। मुश्किल तो है। हाँ, मुश्किलें हैं, लेकिन देखिए तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। उल्लू कॉइन सिर्फ एक टोकन नहीं था, ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश थी असल में। इकोसिस्टम मतलब इसमें फैन एंगेजमेंट, रिवॉर्ड्स, टोकन गेटेड फीचर्स, यानी ऐसी खास सुविधाएं जो सिर्फ टोकन होल्डर्स को मिलती, और क्रिएटर्स के कमाई के नए मौके, ये सब शामिल था। अच्छा, तो ये सिर्फ टोकन बेचने की बात नहीं थी, ये कम्युनिटी बिल्डिंग जैसी चीज थी। सही पकड़ा। और ये भी हो सकता है कि साइफर कैपिटल और चेन सेंस जैसे जो Web3 पार्टनर्स हैं वो शायद इंतजार करें, वो देखें कि उल्लू इन कानूनी चुनौतियों से कैसे निपटता है। ओके। अगर कंपनी मान लीजिए कानूनी दायरे में रहकर नियमों के हिसाब से अपने Web3 प्लान पर काम जारी रख पाती है तो उल्लू कॉइन शायद बच जाए। पर हाँ, जोखिम तो है। बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि कंपनी कानूनी लड़ाई कैसे लड़ती है और जीत पाती है या नहीं। तो अगर कोई है जो उल्लू कॉइन में निवेश करने का सोच रहा था या अभी भी सोच रहा है, तो उसे क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अपनी रिसर्च पूरी करें। डू योर ओन रिसर्च जिसे कहते हैं। कंपनी की लेटेस्ट कानूनी स्थिति क्या है, कंपनी की तरफ से क्या अपडेट आ रहे हैं, अगर ऐप बंद है तो वॉलेट या कॉइन एक्सेस कैसे होगा, ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। सही बात है। और दूसरी बात, शायद सावधानी बरतना भी जरूरी है। बिल्कुल, सावधानी बरतें, क्योंकि ऐसी खबरों से ना बाजार में पैनिक फैल सकता है, घबराहट हो सकती है, और टोकन की कीमत में एकदम से बड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। तो जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। ठीक है। और तीसरी बात, दूसरे विकल्पों पर भी नजर रखें। अगर नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम जैसे बड़े स्थापित नाम Web3 में कदम रखते हैं तो शायद वो ज्यादा भरोसेमंद विकल्प लग सकते हैं। तो अभी इस स्पेस में थोड़ी अनिश्चितता तो है। बिल्कुल सही कहा। तो मतलब संक्षेप में यही है कि उल्लू कॉइन का भविष्य इस पर टिका है कि उल्लू कंपनी इन कानूनी मुश्किलों से कैसे निपटती है और क्या वो अपनी डिजिटल सेवाएं किसी नए रेगुलेशन के हिसाब से सही तरीके से जारी रख पाती है।
हाँ, फिलहाल स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है, धुंधली है। इसलिए शायद इंतजार करना और समझना ही सबसे बेहतर रणनीति होगी। जब तक ये रेगुलेटरी मामला साफ नहीं होता, इंतजार करना और समझदारी से कदम उठाना ही सही लगता है। यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि इस तरह के बैन का असर दूसरी कंपनियों पर क्या पड़ेगा। वो कंपनियां जो शायद भविष्य में कंटेंट और क्रिप्टो को ऐसे ही जोड़ने का सोच रही हो। ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये उन्हें डराएगा या फिर उन्हें नियमों के अंदर रहकर नए तरीके ढूंढने पर मजबूर करेगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।